मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश। काकरोली थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों नवाब राणा, अयूब और सलीम को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान के एक फर्जी वीडियो को युवा एकता, उम्मती और भाईचारा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल थे। वीडियो में बजरंग दल पर मुस्लिमों की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। पुलिस ने 21 और 23 जुलाई को पहले 7 अभियुक्तों को पकड़ा था और अब 25 जुलाई को 3 और गिरफ्तार। इनके पास से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। एसएसपी संजय वर्मा के निर्देश पर काकरोली पुलिस ने यूएपीए और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। बड़ा जो वर्कआउट हुआ था केस, इसमें लोग जो है एक पाकिस्तान के वीडियो को ऑडियो के माध्यम से प्रचारित कर रहे थे कि बजरंग दल के लोगों को मंसूरपुर मुरादाबाद में हत्या कर रहे हैं और 50 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसमें इस प्रकार का अफवाह फैलाया जा रहा था, जिसके आधार पर पुलिस ने अब तक 7 लोग गिरफ्तार किया था पिछले 2 कार्रवाइयों में। पहले 3 फिर 4, उसके बाद 3 और लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग इसमें एक मेरठ के रहने वाले हैं और एक बड़ौद का तथा एक मुजफ्फरनगर में तितावी का रहने वाला है। तो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक नवाब है, एक अयूब है, एक सलीम है। इस प्रकार से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं तथा इन्होंने नए ग्रुप के माध्यम से, भाईचारा ग्रुप है या ये वार्ड मेंबर ग्रुप जो है, इसके माध्यम से ये इनको फॉरवर्ड कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है इन ग्रुपों के माध्यम से सक्रिय थे और अफवाह फैलाने में ये सक्रिय योगदान कर रहे थे, जिससे कि हमारे देश राज्य की और हमारे क्षेत्र में अशांति या कानून व्यवस्था की गंभीरतम स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के खुसरोपुर गांव के जंगल में शुक्रवार सुबह 22 वर्षीय अभिषेक पुत्र स्वर्गीय तेजपाल सिंह का शव पेड़ पर लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। चरथावल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को पेड़ से उतारा और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सीओ सदर देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। आज सुबह थाना चरथावल पुलिस को गांव खुसरोपुर के जंगल में एक पेड़ से लटके हुए शव की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करी गई। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया, उसके द्वारा भी साक्ष्य संकलन करा गया। इसमें मृतक की पहचान अभिषेक, जो अमीन नगर थाना तितावी का रहने वाला है, उसके रूप में हुई है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जा रही है। मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्र में 24-25 जुलाई की रात सठेड़ी नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बुढ़ाना पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों साहिल और अरुण कुमार उर्फ लोकेश को घायल कर गिरफ्तार किया। दोनों जनपद संभल में लूट के मामले में 25-25 हजार रुपए के इनामी अपराधी है। पुलिस ने इनके पास से बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 तमंचे बरामद किए। घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए और सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारी एसपीआई और एससीओ बुढ़ाना की टीम ने संभल में 15/7/2025 को केला देवी थाना पड़ता है, उसमें 2.5 लाख के आसपास की लूट हुई थी। उसमें 5 बदमाश में से 2 बदमाश, कुछ बदमाश पहले भी उन्होंने पकड़ रखा है। 2 बदमाश हमारे यहाँ पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक का नाम साहिल है और एक का नाम अरुण। ये दोनों गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं और बहुत ही शातिर बदमाश, साथी लुटेरा बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इस प्रकार से ये पुलिस मुठभेड़ में 2 साथी बदमाश, इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी जनपद संभल से घोषित था। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की काशीराम आवासीय कॉलोनी में 28 वर्षीय मोहित पुत्र ऋषिपाल का फांसी पर लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी राजू कुमार साहू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मोहित और उसके पत्नी सुमन के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद सुमन रोडवेज बस स्टैंड के पास अपने ढाबे पर चली गई। इसके बाद मोहित ने यह कदम उठाया। मोहित की 2 साल पहले सुमन से शादी हुई थी और उनका 1.5 साल का बेटा है। अभी तक परिजनों से कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आज
शाम के समय तकरीबन 4:30 बजे सिविलियन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कांसीराम कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन मौजूद थे और परिजनों की मौजूदगी में फील्ड यूनिट को बुलाया गया। एफएसएल की टीम फील्ड यूनिट आई और पूरे घटना स्थल की जांच करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जो तथ्य आया कि दोपहर के समय पति पत्नी में कहासुनी हुआ था। पत्नी अब अपने रोडवेज स्थित होटल में काम करने के लिए चली गई थी। उसी समय इसने सुसाइड कर लिया था। ये घटना सुसाइड का है। इसमें भी परिजन मौजूद थे। परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क में। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के बैनर तले वैश्य समाज ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शर्मा के बयान की बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं ने वैश्य समाज में रोष पैदा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में वैश्य समाज का भूतपूर्व उत्पीड़न हो रहा है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनुज अग्रवाल ने कहा कि गाँव में बनिए महीनों उधार देते हैं, फिर भी मंत्री ने अपमानजनक बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो 2027 के चुनाव में वैश्य समाज बीजेपी के खिलाफ उतर जाएगा। समाज ने साफ कहा कि सरकार और नेताओं को चेतावनी दी कि या तो अपनी जुबान पर लगाम दे वरना 2027 भूल जाओ। अगर माफी नहीं मांगी तो 2027 आते आते बीजेपी को घोर विरोध में वैश्य उतर जाएगा। वैश्य समाज बीजेपी का कोई गुलाम नहीं है जो नोट भी देंगे और वोट भी देंगे। मामला यह है कि राज्य सरकार में मंत्री है भाजपा के ए.के. शर्मा जी, उन्होंने कल जो है एक मीटिंग में एक बयान दिया कि बनिया जो है सामान ले ले, पैसा ले ले और सामान नहीं देता। हम इनसे मंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं कि मंत्री जी कहाँ कौन सी कक्षा में पढ़ गए, कहाँ कौन से उसमें रह गए। गाँव देहात में आज भी जो छोटी छोटी दुकानें है परचून की, वो 6 महीने साल भर जो है उधार देती है। ये कह रहे हैं कि बनिया जो है पैसा ले ले और सामान नहीं देता। इस भाजपा सरकार में जितना उत्पीड़न बनियों का हो रहा, अभी हमने एक ज्ञापन दिया था, उसके माध्यम से अवगत कराया था कि कितनी हत्याएं वैश्य समाज के लोगों की होगी। अच्छा जी, आए दिन अभद्र टिप्पणी वैश्य समाज पर, वैश्य समाज बर्दाश्त नहीं करने वाले और वैश्य समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग इस बात से बहुत नाराज है। यहाँ काफी लोग सर्व समाज के भी हैं जो इस भाषा और अभद्र टिप्पणी को लेकर नाराज हैं। हम आपके माध्यम से सरकार को भी और भाजपा के नेताओं को कहना चाह रहे हैं कि या तो अपनी जबान पर लगाम लगा लो और नहीं तो 2027 भूल जाओ। मुजफ्फरनगर में मानव तस्करी विरोध दिवस पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा रीना देवी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर विशेष सर्च अभियान चलाया गया। AHTU, GRP, RPF और NGO सदस्य गौरव मलिक के साथ मिलकर टीम ने ट्रेनों में बच्चों से बातचीत कर जानकारी जुटाई। रीना देवी ने बताया कि रिक्शा और होटलों में काम करने वाले 15 बच्चों को चिन्हित किया गया, लेकिन मानव तस्करी का कोई मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति लगातार अस्पतालों और बस स्टैंडों पर भी ऐसे अभियान चलाती रहती है। यह प्रयास बच्चों को तस्करी और शोषण से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जनता से भी सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। आज ही मानव तस्करी रोधी अभियान चला गया मानव तस्करी को रोकने के लिए। इसमें मैं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, थाना GRPF, थाना AHTU और NGO से गौरव मलिक जी के साथ मिलकर आज अभियान चलाया गया। यहाँ सबको निर्देश दिए गए कि कोई भी ऐसा बच्चा जो मानव तस्करी में मतलब उसमें कुछ संदेह हो या उसके माँ बाप ना हो या उसे कहीं से पकड़ के लाया गया हो, इसमें चेकिंग अभियान के तहत उनके सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हाँ, ये रेलवे स्टेशन पर भी चलाया जाता है, बस स्टैंड पर भी चलाया जाता है, ये हॉस्पिटल के सामने, सरकारी अस्पताल के सामने भी चलाया जाता है थाना AHTU के द्वारा। हमारे यहाँ अब की बार इस महीने में 15 बच्चे को चिन्हित किया गया है। मुजफ्फरनगर के चांदपुर और मखियाली गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर में DM को ज्ञापन सौंपकर रुद्र वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि ICE फैक्ट्री के नाम पर भ्रामक जानकारी देकर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जो चांदपुर, मखियाली, जट, मुझेड़ा, तिगरी समेत आसपास के गांव में वायु प्रदूषण, दूषित जल और बीमारियों का खतरा पैदा करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन धनबल और जोर जबरदस्ती से लोकहानि भंग कर रहा है। लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी से नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने DM से तत्काल कार्रवाई और फैक्ट्री बंद करने की मांग की है। हमारा जो विषय है वो चल रहा है फैक्ट्री को लेकर। एक हमारे यहाँ रुद्र
बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से एक फैक्ट्री लग रही है, जिसने पहले वी राइस का बोर्ड लगाकर भ्रमित करने का काम किया और अब वो फैक्ट्री लगा रहा मेडिकल कचरे की। तो गांव वाले उसे लगन नहीं देंगे और ये पूरा निर्णय ले लिया गांव वालों ने, क्योंकि हम लोग जो लगातार 5 जून से वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो आज डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं शासन से इसमें हमारी मदद होगी और ये फैक्ट्री का पेंशन जो उसका लाइसेंस वो निरस्त होगा। इससे संक्रमण फैलने का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें 20 श्रेणी की फैक्ट्री है। 20 श्रेणी के अंदर मानव अंग वगैरह और ये हॉस्पिटल का जितना भी कचरा वो सारा ये सब चीज आएंगी, हड्डी वड्डी, और इसमें सब टोटल मिला के ये है कि कचरा टोटल खराब होगा। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर जीनियस पेपर मिल के बाहर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। मामला फीटर संजीव शर्मा का था, जिनका 6 मई को काम के दौरान हाथ कट गया था। संजीव का आरोप था कि मिल प्रबंधन ने उनके निजी अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे संजीव के समर्थन ने गाँव के 15-20 लोग और प्रधान धरने पर बैठे। संजीव ने बताया कि जीएम कुलदीप काम्बोज से बातचीत के बाद 50,000 रुपए नौकरी और ESI के जरिए इलाज खर्च देने का आश्वासन मिला। जीएम ने कहा कि कर्मचारी की शिकायत सुलझा ली गई है और संजीव अब संतुष्ट है। वे कल से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। इस समझौते ने ग्रामीणों और कर्मचारी को राहत। ये धरना प्रदर्शन नहीं था, ये हमारा एक एम्प्लॉय हमसे नाराज था, उसकी कुछ ग्रीवेंस थी, वो दूर कर दी गई है। सेटलमेंट ये हुआ कि ये एम्प्लॉय ESI के अंतर्गत है। इसने जहां हमने ESI इंस्टीट्यूट में भेजा था वहां इलाज ना करा के अपने द्वारा इलाज कराया। उससे संबंधित कुछ पैसों का भुगतान का मतभेद था हम लोगों में, वो हमने मतभेद दूर करके उसको भुगतान कराने का आश्वासन दे दिया गया। बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट है और कल से ड्यूटी आएगा। ये मेरे चोट लगी थी 6 मई को जी। मेरे चोट लगने के बाद में इन्होंने मेरा कोई अब तक कोई पैसा नहीं दे पाई। मेरी घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर है। मैं इसमें बार बार रिक्वेस्ट करता रहा इनसे, कई बार आता रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे आज ये 10 आदमी चढ़ के आए, प्रधान जी आए हमारे, इन्होंने बात करी, इन्होंने अब जब उनकी बात सुनी। मेंटेनेंस में पेपर मिल में यहीं पे काम करता हूँ जी। आश्वासन दिया है जी इनको, कल हम तुमको 50,000 रुपए दे देंगे, ये बोल रहा है जी, और जॉब दे देंगे और इनकी जॉब देंगे जी, ये बोल रहा है। 3 साल से काम कर रहा था जी, 2 लाख के करीब खर्चा आ गया जी, ऑपरेशन हुआ जी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ी सक्तावत में 25 वर्षीय विवाहिता हिमांशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल। हिमांशी का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका मिला। उनकी शादी 2022 में भगत सिंह पुत्र लहरी से। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज, उत्पीड़न और बिजली के करंट से यातना देकर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और FSL यूनिट ने साक्ष्य जुटाए। परिजनों की तहरीर पर सास ससुर, पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सास ससुर को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। फिर ने बिजली तार लगा दिया। ये तो गाँव हुई तो मुकदमा चला दिया हम तो क्या ये रोक दिला चलवा दिया हम तो। क्या लगता है अगर गले पे निशान बताया हाँ, जा रहा है निशान तो किस चीज़ का आशंका जताई जा रही है? फंसी आ रही हंसी आ रही है। तो सोजिश भी बताई जा रही है गले के ऊपर उनके। हाँ, चोट भी यहाँ तो ये अचानक से ये काम किया गया या पहले से ये लड़की तंग थी यहाँ? पहले भी थी, पहले भी हुई थी ये। पहले क्या मामला हुआ था लड़की के साथ? पहले ये कहता मैं माल दो जी। लड़के का क्या नाम है? बता दीजिए। क्या करता है ये लड़का? लमड़ा उठी तरह। तो पहले भी दहेज की डिमांड की गई है? हाँ जी, पहले भी रिपोर्ट हो रही, पहले भी। तो इसमें अकेला लड़का ही दोषी है आपके हिसाब नहीं से? जी, देवर भी है, माँ भी है, बापू भी है, चारों है। रात्रि में थाना बुढ़ाना को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। ये गांव गढ़ी शेखावत में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। उस सूचना पर मेरे द्वारा SHO बुढ़ाना और चौकी इंचार्ज द्वारा मौके पर पहुंचे। वहां पर हमने देखा एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। उस संबंध में तुरंत FSL फील्ड यूनिट टीम को बुलाया गया, तहसीलदार साहब को बुलाया गया और जांच में ये पाया गया कि वो थाना बुढ़ाना के ग्राम बैली की रहने वाली है। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं और किसी कारणवश उसकी आज मृत्यु हुई है। उसका तहसीलदार साहब द्वारा पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 नाबालिग बहनों ने 2 युवकों पर बहला फुसलाकर और तमंचे से डराकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों ने बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपियों ने नाबालिगों को डरा धमकाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र में रोष पैदा कर दिया है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंसाफ चाहिए मुझे बच्ची को, जो हमारी बच्ची के साथ हो गया, हमें इंसाफ चाहिए। मुजफ्फरनगर में एमडी कॉलेज न्यू मार्केट एसोसिएशन द्वारा शिव मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा महोत्सव का भव्य आयोजन 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। कथावाचक अरविंद जी महाराज अपनी ओजस्वी वाणी से भक्तों को प्रभु श्री राम की लीलाओं से जोड़ेंगे। संयोजक अनिल नामदेव ने बताया, कथा सुनकर श्रोताओं को ऐसा लगेगा मानो साक्षात श्री राम कथा सुन रहे हो। 28 जुलाई को भव्य कलश यात्रा और व्यास पूजन के साथ कथा शुरू होगी, जो 5 अगस्त तक रोज दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी। 6 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। अनिल नामदेव ने सभी नगरवासियों को सपरिवार पधार कर पुण्य लाभ लेने का आह्वान किया है। 5 अगस्त तक ये श्री राम कथा चलेगी। 5 तारीख को शाम को कथा का समापन रहेगा और 6 तारीख को, क्योंकि 5 को ही भंडारा करना था, हवन होना था, लेकिन 5 तारीख को एकादशी है, तो एकादशी की बजाय 6 तारीख में हमारा भव्य भंडारा यहाँ पर रहेगा। ये पूरी कथा हम लोगों ने बताया। राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मनोहर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल की छत शुक्रवार सुबह अचानक ढह गई, जिनमें 4 बच्चों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के समय स्कूल में करीब 40 बच्चे और शिक्षक मौजूद थे। जेसीबी मशीनों की मदद से बचाव कार्य तेजी से चलाया गया। घायल बच्चों को मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे दुखद बताते हुए जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी को तत्काल सहायता के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल की इमारत जर्जर थी, जिसके बावजूद कोई मरम्मत नहीं की गई। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं, वो सब प्रकार की सहायता करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शुक्रवार सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें जमीन विवाद, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दे शामिल थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। सीएमओ द्वारा जारी वीडियो में योगी की जनसेवा और संवेदनशीलता की झलक दिखी। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से क्या हो गया? कौन कहाँ काम करते थे? इसको देखेंगे। जी विभाग में काम करते हैं गोरखपुर में। अगर वो कब विभाग सिखाते हैं, कहाँ है इस समय? क्या है? बलिया का मामला है।
बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मांगनी लाल मंडल ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर सनसनीखेज बयान दिया है। मंडल ने कहा तेज प्रताप का आरजेडी में कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि लालू जी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में तेज प्रताप ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें महुआ सीट से टिकट नहीं मिला तो वे आरजेडी को हरा देंगे। इस पर मंडल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के सामने पार्टी में किसी की औकात नहीं। जब तेज प्रताप को पार्टी से निकाला जा चुका है तो टिकट का सवाल ही नहीं उठता। अब तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए लागू। तेजस्वी के सामने में किसी को औकात नहीं है। अब वो कहे उसकी बात के जवाब हम देंगे। वो कोई अस्तित्व नहीं उनका, इसलिए कोई जवाब नहीं। तो लालू जी ने पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए, जो हमारी पार्टी में नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कहता है हम आरजेडी के सदस्य 6 वर्षों के लिए पार्टी ने निकाल दिया है। और जो 6 साल के जिसको निकाल दिया है तो पार्टी कैसे टिकट देगी। उत्तराखंड में रात भर हुई बारिश ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को नंदप्रयाग के पास बगड़ ब्रिज पर मलबे से अवरुद्ध कर दिया। सुबह से शुरू हुए इस अवरोध के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चमोली पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया और राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया। इस मार्ग का खुलना बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपडेट देते हुए बताया कि सड़क पूरी तरह बहाल हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की सलाह दी है।